जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं टीजीटी मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण यानी, और 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको YouTube में प्लेलिस्ट में आप देखिएगा चैनल में जाके तो आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो हम पढ़ चुके हैं इन 3 लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा क्या वैसे सवाल या उससे मिलते जुलते सवाल क्या विगत परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी की पूछे गए हैं, और वही सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 सवाल इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से आप लोग इसे देखिएगा और क्वेश्चंस को नोट भी करते रहिएगा। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन मिलता है, कह रहे हैं यदि समीकरण इसके बराबर जो भी है बराबर 1 के दोनों मूल परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत हो तो a प्लस बी का मान बताओ। सबसे पहले तो भैया समीकरण आपको जो लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है नहीं, द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं, पर है वो वही। तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a x माइनस बी है ना प्लस b x माइनस a अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, वो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। बात समझे ना, नीचे वाला अपॉन में इधर 1 से आके मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हो जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप देखिए सब कुछ इधर ले जाइए, सब कुछ जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का ए एक्स है और इधर आके माइनस का x और हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x। वैसे ही माइनस 2bx। अब देखिए प्लस का ab है और इधर माइनस ab माइनस यहाँ पर ax माइनस ab और bx माइनस ab होगा। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, माइनस ab और माइनस ab मिलके क्या हो गया माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab इधर आके प्लस के ए बी से जुड़ जाएंगे तो प्लस का 3ab हो जाएगा। इधर जब कुछ नहीं बचा तो हो गया 0, इधर 0 लिखो और चाहे तो बराबर लगा के इधर 0 लिख लो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। अब आप देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3ab। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यानी कहने का मतलब जो इस रूप में आपको दी गई थी उसको आपने सॉल्व करके इस रूप में निकाल लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके दोनों मूल परिमाण में बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड में सेम है, और चिन्ह में विपरीत है, यानी उनके साइन अपोजिट है, अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, बाकी संख्या में सेम है। जैसे 5 माइनस 5, 4 माइनस 4, 10 माइनस 10, तो वैसे अल्फा और माइनस अल्फा हमने मान लिए दोनों मूल क्या हो गए, हमने मान लिया पहला मूल अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया माइनस अल्फा हो गया। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं दिक्कत, क्यों, क्योंकि वो कह ही रहे हैं ऐसा। अब देखिए अगर दोनों मूलों का योग निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मूलों के योग का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस फार्मूले में होता है, मूलों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। आप पढ़ के आए हो माइनस, और b क्या है, देखिए b है माइनस 2a प्लस बी। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, अपॉन a क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं तो 1। तो अब आप देख रहे हैं ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बराबर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और बचा 2a प्लस बी अपॉन 1। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा 2a प्लस बी बराबर बचा आपका 2a प्लस बी बराबर हो गया 0। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0.2 यानी 0। और आप देखेंगे क्या कहीं 0 है, बिल्कुल सही, आपको ऑप्शन ए सही मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वो आपसे मेहनत करवाना चाहता था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं cos, और यहाँ पर एंगल है e की पावर x, cos e की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x के कितने हल होंगे। कह रहे हैं अगर इसको हम हल करेंगे तो हल करने के बाद कितने हल होंगे, 1 2 5 10 इनफाइनाइट 0, कितने हल होंगे। तो अब आप देखिए जरा थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें करने नहीं लग जाना है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन अगर नॉर्मल रूप से थोड़ा कुछ अलग है वो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको जो है कोई ट्रिक दे रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे कह रहा है कि भैया सोचो, बहुत ज़्यादा लिखो नहीं, है ना। अब आपको यहाँ सोचना क्या है, आप देख रहे हैं cos e की पावर x है, आपको पता है cos के अंदर कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी कोण हो, उसका मान -1 से +1 के बीच में होगा। -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, या उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब cos के अंदर अगर कोई भी कोण है तो अगर हम उसका मान निकालेंगे तो न्यूनतम मान -1 हो सकता है, अधिकतम मान +1 हो सकता है, बाकी बीच में कुछ हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/5, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो आपने ये समझा कि भैया यहाँ पर अधिकतम 1 आ सकता है, बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो भैया ये 2 की पावर x है। अब मान लो 1 सेकंड के लिए
कि x की पावर अगर 0 कर देंगे हम, मान लो x की वैल्यू 0 कर दें, सोचो जरा क्वेश्चन को, क्योंकि आपको प्रोसेस तो देनी नहीं, आपको आंसर निकालना है। अगर हम x की वैल्यू 0 भी कर दें तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हल करने पर न्यूनतम मान आपको 2 मिल रहा है। न्यूनतम मान आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और इधर आप कह रहे हो कि इधर अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो ये इक्वेशन क्या कभी सेटिस्फाई होगी? भाई LHS कुछ और कह रहा है। LHS कह रहा है हमको चाहे जैसे हल कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 दे सकते हैं, और ये कह रहा है हम कम से कम 2 दे सकते हैं, 2 से नीचे तो हम कुछ देंगे ही नहीं। तो जब LHS कुछ और कह रहा है, RHS कुछ और कह रहा है, दोनों में सामंजस्य बन ही नहीं रहा है, तो बताइए क्या इसका हल संभव है? हल ही नहीं संभव है, इसका एक भी मान नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। और इसलिए आप क्या कर दोगे? ऑप्शन बी टिक कर दोगे, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये सोचना था, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी मैंने रखा, ये TGT 2001 में क्वेश्चन आया था, और ये वाला क्वेश्चन 2005 में आया था। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है sin e की पावर x = 5 की पावर x + 5 की पावर -x, कि कितने वास्तविक हल है? चलिए भाई देख लीजिए ध्यान से। साइन और कॉज, चाहे साइन हो और चाहे कॉज हो, न्यूनतम मान -1 होगा और अधिकतम मान क्या होगा? +1 होगा, और उसके बीच में कुछ होगा, ना तो +1 से ज़्यादा कुछ होगा, ना तो -1 से कम कुछ होगा। अब यहाँ आप देखिए, तो अब आप ये जान गए कि कम से कम -1 आ सकता है यहाँ पर, या अधिक से अधिक क्या आ सकता है? +1 आ सकता है। पर अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 से नीचे तो कुछ आने ही वाला नहीं है। आएगा क्या? मान लीजिए आप x की जगह 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा 5 की पावर 0 + 5 की पावर -0 यानी 0। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 5 बोल गया, गलत, 2। 5 की पावर 0 वैल्यू 1 और 5 की पावर 0 वैल्यू 1 क्या हो गया? 2। आप कोई भी मान रख लीजिए, इसका मान इस दोनों को हल करने के बाद 2 से तो नीचे कुछ नहीं आपको मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा हम 1 से आगे बढ़ेंगे नहीं। तो भैया जब LHS और RHS में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो क्या इसका कोई वास्तविक हल आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आंसर क्या लगा देंगे आप? 0 लगा देंगे। तो इसमें कोई सोचने वाली बात थी? कोई सोचने वाली बात नहीं थी। इसके बाद अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन मिला 4x²। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और आपको पता भी होंगे और नहीं भी पता है, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाऊँगा तो डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे -1 + 1 होता है। पर यहाँ पर चूंकि ये अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये TGT 2011 में आया था। TGT नहीं, एक्चुअली PGT 2011 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और कितना आसान, कह रहे हैं 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो भैया सबसे पहले कभी भी ऐसा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होता है? माइनस, और b/a, b क्या होता है? x का गुणांक, तो -3 और a क्या निकला? 4, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आप अल्फा × बीटा निकाल लो, क्या होता है? c/a, c है 7 और a क्या है? 4। चलिए ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं 1/α + 1/β का मान निकालो। तो 1/α + 1/β को कैसे लिख सकते हो? सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा β + α/α × बीटा। देखिए β + α की वैल्यू क्या है? β + α की वैल्यू है -3/4, और बटा अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या है? 7/4। अब आप देखिए हल कर दीजिए, इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो जब ये इसके साथ आ जाएगा तो -3/4 × 4/7 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, क्या मिल गया? -3/7 वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ मिस्टेक क्या नहीं, सही है, क्वेश्चन सही है, -3/7 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन था, कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा है, तो 1/α + 1/β। इस तरीके का कभी क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या हो जाएगा? -3/4। आप अल्फा × बीटा निकालिए, क्या हो जाएगा? c/1 7/4। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपको इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा के रूप में ही लाना है, क्योंकि आपको यही दो वैल्यू पता होती हैं। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि कैसे करना है, आप उसको जरूर देखिए अगर ये चीज़ कम समझ में आ रही। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने रख दी, और अल्फा × बीटा की वैल्यू आपने रख दी, और आपने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया -3/7। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो बोर्ड को रफ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन बोर्ड पर हैं, और ये क्वेश्चन आपका आया है 2002 में। अब देखिए कह रहे हैं m की किस मान के लिए ये भी जो इक्वेशन आपको दी गई है इसके मूल वास्तविक होंगे। देखिए मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं।
वास्तविक और अवास्तविक कैसे हम तय करते हैं? हम तय करते हैं डी के आधार पर। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए और डी की वैल्यू अगर मान लो 0 से छोटी आ जाए। याद रखिए यहाँ पर d बराबर 0 होने पर मूल वास्तविक और समान होते थे। d जब 0 से बड़ा होता था तो मूल वास्तविक और असमान होते थे। वास्तविक यहाँ पर भी, वास्तविक यहाँ पर भी। और d जब 0 से छोटा यानी नेगेटिव होता था तो मूल अवास्तविक होते थे, यानी काल्पनिक होते थे, यानी नो रियल रूट्स प्राप्त होते थे, इमेजिनरी रूट्स प्राप्त होते थे। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया वास्तविक, तो वास्तविक यानी रियल, और रियल वाली कंडीशन आपको इन दोनों पर मिलती है जब d 0 के, सॉरी गलत लगा दिया मैंने, जब d 0 के बराबर हो और जब d 0 से बड़ा हो। तो अब आप देखिए, आप समझते हो कि इसके मूल वास्तविक कब होंगे? जब आपका जो भी d है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, 0 के बराबर होने पर मूल बराबर हो जाएंगे और 0 से बड़ा होने पर मूल अलग अलग हो जाएंगे। बाकी वास्तविक यानी रियल तो दोनों में ही होंगे, मूल यानी रूट्स। ठीक है, अब देखिए d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पता है ना आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो क्या होता है? d होता है। और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू यहाँ पर देखिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, वो है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या होता है? जो x स्क्वायर के साथ होता है, क्या है? m इंटू c क्या है? 2 और m+1 है ना, और ग्रेटर आर इक्वल 0। ये आपको करना है सॉल्व। -4 का स्क्वायर 16, -8m और अंदर m+1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब इसको अगर हम डायरेक्ट गुणा करा दें तो -8m स्क्वायर और -8m हो जाएगा ना। चलिए अगली स्टेप में ही कर लेते हैं। तो हो जाएगा 16 -8m स्क्वायर -8m है ना, ग्रेटर आर इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ से 8 कॉमन लेके आप इधर भेज दोगे तो आपका क्या बचेगा? देखिए बचेगा -2 -m स्क्वायर और -m ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, -2 नहीं बचेगा, एक्चुअली +2 बचेगा। आपने क्या कॉमन लिया? केवल 8 लिया है और 0 के नीचे भेज दिया। अगर आप इसे थोड़ा सही से लिखो तो हो जाएगा -m स्क्वायर -m +2 ग्रेटर आर इक्वल 0। घातों के घटते क्रम में आपने लिख दिया। देखिए आप अगर आप इसे प्लस का बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? दोनों और माइनस का गुणा कर दीजिए। जब आप दोनों और माइनस का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m स्क्वायर +m और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का गुणा करोगे दोनों ओर तो इसमें गुणा किया तो प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और 0 में गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब आपका देखिए चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्यों बदल जाएगा? जब दोनों ओर निगेटिव क्वांटिटी का गुणा या भाग करते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल या ग्रेटर देन लेस देन, ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है ये तो आगे का विषय है, जब कभी कोई और टॉपिक चलेगा रैखिक असमीका का तब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आप समझिए, सपोज मान लीजिए 4 2 से बड़ा होता है ना, लेकिन आप दोनों ओर -1 का गुणा कर दोगे तो -4 क्या -2 से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसे संख्याएं माइनस में हो जाती हैं तो चिन्ह पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा? आप समझ गए होंगे। ये बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी ये एक अलग विषय है कि कैसे चिन्ह पलटता है। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये m स्क्वायर + 2m है ना, -m - 2 लेस आर इक्वल 0। तो अब आप यहाँ से देखिए m जब कॉमन लेंगे तो बचेगा m+2 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा m+2। ये बचा आपका m-1 और ये हो गया m+2। और ग्रेटर आर इक्वल, देखिए ग्रेटर आर इक्वल नहीं, अब लेस हो चुका है जब माइनस का गुणा कराया था, तो लेस आर इक्वल 0, लेस आर इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से, आप समझ गए कि यहाँ से आपको m की 2 वैल्यू मिलने वाली है। m की 2 वैल्यू मिलने वाली, एक तो मिलेगी +1 और एक क्या मिलेगी? -2। ठीक है, m की 2 वैल्यू मिलने वाली है। अब आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो आप कैसे करोगे? हमेशा क्या करिए, आप एक लाइन खींचिए। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन खींचिए, प्लस वाला पहले लिखिए। सपोज मान लीजिए यहाँ कहीं 0 रहा होगा तो +1 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। ये आपका हो गया +1। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा रूट माइनस वाला है वो 0 की इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया क्या आपका? मान लीजिए 2 माइनस वाला। ठीक है ना, इधर ही तो आएगा ना -2 0 के। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से एक लाइन खींचिए और ये इस तरीके से ले जाइए अपने आप समझने के लिए, और ये इस तरीके से। ये फ़ायदेमंद तरीका तब होता है जब ज़्यादा मूल निकल के आते हैं। यहाँ पर तो 2 ही निकले, फिर भी आपको समझना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया। फिर से समझ लीजिए क्या किया, आपके जो क्रांतिक मान निकले थे, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकली थी, उनको आपने लिख लिया। ठीक है, नंबर लाइन पर। उसके बाद आपने इस तरीके से फिगर बना लिया, यहाँ प्लस
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और होता तो फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चलता रहता। अब देखिए आपको ये देखना है कि इन दोनों का गुणा करने पर 0 से कम या 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 से कम या 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है तो चलो ठीक है। अगर 0 से कम हमको लाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 0 से कम लाने के लिए हमको इन दोनों का गुणा निगेटिव रखना पड़ेगा ना। जब इन दोनों का गुणा निगेटिव होगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब निगेटिव कहाँ पर है? यहाँ पर है। निगेटिव कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अब आपको कौन सी वैल्यूज़ मिल गई? ये और ये। इसका मतलब जो भी लेना है आपको इसके और इसके बीच में लेना है, क्योंकि निगेटिव एरिया यहीं तक तो है। तो यहाँ पर क्या है? +1 और यहाँ पर क्या है? -2। तो अब आप देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। आपने m लिखा, यहाँ +1 लिख लिया, यहाँ -2 लिख लिया। तो अब देखिए ये एरिया कहाँ तक है? ये एरिया है 1 से कम या 1 तक। तो 1 से कम या 1 तक। और ये वाला कहाँ है? 2 से -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा या -2 तक। आप इस तरीके से, आपको कोई आंसर मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है सी आंसर। तो ये अगर सॉल्व करना आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन जिन्हें आता है उन्हें समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं यदि a² + b² + c² बराबर 1। अब कह रहे हैं AB + BC + CA कहाँ स्थित होगा। ये आपको कुछ अंतराल दे दिए हैं। अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई जो है कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये a² + b² + c² 1 दिया, इसका कोई तो मतलब है। अब आप सोचो कि कोई आपको ऐसा फार्मूला दिख सकता है जहाँ पर a² b² c² आता हो, AB BC CA भी आता हो। तो आप देख रहे हो कि अगर आप a + b + c का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो इसमें आपको a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप ये देखिए ज़रा ध्यान से, किसी भी चीज़ का जब आप स्क्वायर करेंगे तो या तो 0 होगी और या 0 से ज़्यादा होगी। आप बात समझ गए ना। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती। अगर निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि या तो 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ आई, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन हमारी आसानी से। अब देखिए a² + b² + c² + 2 और AB + BC + CA ये फार्मूला होता है, इससे आपने ब्रेक कर दिया 0। a² + b² + c² की वैल्यू 1 है, तो इसकी जब वैल्यू 1 होगी इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2AB + BC + CA, है ना, -1 हो जाएगा ना। अब आप ये मत कहिएगा सर इधर चला गया तो कैसे -1 हो गया। ठीक है, ये तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? AB + BC + CA ≥ -1/2। चलिए अब यहाँ पर तो दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। अब किसी तरीके से आपको कुछ और ऐसा सोचना है कि a² b² c² भी आए और AB BC और CA भी आए। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, आप क्या सोच सकते हैं? आप क्या सोच सकते हैं? आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? भाई पहला तो आपने a + b + c का होल स्क्वायर खोल लिया, दूसरा क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन क्या बनता है? कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप यही चीज़ें लाना चाहते हो तो आप एक चीज़ ये करिए, a - b का होल स्क्वायर अगर हम करें प्लस b - c का होल स्क्वायर करें और प्लस c - a का होल स्क्वायर करें, तो किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, और सब कुछ जोड़ोगे तो क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। या तो 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये तो पिछले क्वेश्चन का था, मिटा देते हैं हम, आंसर आप समझ चुके थे क्या था। अब आप देखिए इसको जब आप खोलोगे तो हो जाएगा a² + b² - 2ab, वही चीज़ें आने लगी AB और a² b² सब, प्लस b² + c² - 2bc प्लस c² + a² - 2ca और ≥ 0। ध्यान दीजिए a² और a², 2a², ऐसे ही 2b² और ऐसे ही 2c²। तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a² + b² + c²।
और माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। अब देखिए ग्रेटर आर इक्वल 0, इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 1 सवाल में ही, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो -2 और ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर आर इक्वल -2। अब आप देखिए जब दोनों ओर -1 से आप गुणा कर दोगे तो चिन्ह पलट जाएंगे और माइनस दोनों ओर खत्म हो जाएगा। -1 से गुणा किया, ध्यान दीजिएगा, तो अब चिन्ह इस तरीके से पलट गए। अगर माइनस से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में तो चिन्ह पलट जाते हैं। आप चाहिए तो इतना ही याद कर लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे कैसे होता है ये। अब आप 2 से जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA लेस R इक्वल 1, मिला ना आपको। तो अब आप देखिए यानी एक जगह आपको मिल रहा है AB प्लस BC प्लस CA -1/2 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, और एक जगह आपको मिल रहा है AB प्लस BC प्लस CA 1 से कम या उसके बराबर है। इसका मतलब 1 और -1/2 हो सकता है या उसके बीच में हो सकता है। तो कहीं है 1 और -1/2, 1 और -1/2, सी ऑप्शन, 1 और -1/2। आपको समझ में आया? हाँ, अब मान लीजिए आपके दिमाग में आ सकता है सर यहाँ हम प्लस ले लेते तब भी तो आता, बिल्कुल आता, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में कोई भी आपको मैच ना करता, ठीक है, तो इसलिए आपको कंडीशन भी वही लेनी पड़ी ताकि हमें उन चारों में से कोई एक मिले, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोर्ड रफ कर लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने बोर्ड पे। कह रहे हैं इक्वेशन है 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अब आप इसका मान बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, माइनस और b खुद भी -6 बटा a क्या है x² का गुणांक 3, 6/3 का मतलब क्या आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, c क्या होता है अचर पद, क्या है 4 और a क्या है 3, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आप इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, ये क्या होगा बीटा प्लस अल्फा, उसको लिख सकते हो ना अल्फा प्लस बीटा, बात तो वही है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और प्लस क्या है 3 अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब जरा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कल आपको बताया था, इसे आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कैसे लिख सकते हो आपको देखना पड़ेगा पिछला वीडियो, क्योंकि हर जगह सेम चीज़ें बार बार आपको नहीं बताई जा सकती। अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस 2, और ये आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। देखिए हर जगह अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस में हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि हर जगह क्या हो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो या अल्फ़ा इंटू बीटा हो, क्योंकि यही दो चीज़ें आपको पता होती हैं। अब आप सारी की सारी वैल्यू पुट करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली होगी 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 बटा 4/3 प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 और बटा 4/3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हो जाएगा 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, डायरेक्ट समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा 8। अब आप हल करिए ज़रा, ये क्या हो जाएगा 3 चौको 12 माइनस 8, 12 में 8 जाएंगे तो 4, 4/3 बचेगा, क्या बचेगा 4/3। सॉल्व करिएगा, और नीचे भी क्या है 4/3, ठीक है, प्लस अब आप देखिए ये जो है आपका क्या होने वाला है 2 गुणे 2 4 है ना, ये हो जाएगा 4/3 है ना, और आपका ये हो जाएगा प्लस का 4, यही तो हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये कैंसिल आउट पूरा पूरा हो गया सीधे सीधे। देखिए ये 4/3 तो पूरा था, ये 4/3 पूरा था, इसी के नीचे हर नहीं था, तो इसके नीचे जब आप 1 मानोगे तो अब ये देखिए चौथे नंबर पर हो गया, इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए 1 +
4 इंटू 3/4 यही हो जाएगा ना, और प्लस 4, तो 4 से 4 कट गया, तो अब क्या बचा 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8। क्या कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आपको कर देना था। कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि दिए गए समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं और अल्फा बीटा में ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मान बताओ, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, और उसके बाद जो कुछ भी दिया गया है उसको कुछ इस तरीके से सेट कर लो कि पूरी इक्वेशन में या तो अल्फा प्लस बीटा बचे या अल्फा इंटू बीटा बचे, और फिर मान रख दो, हल कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको मिटा देते हैं। इसका आंसर 8 हो चुका है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसके मूल यदि tan α/2 और tan β/2 हो, यानी अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये है, यानी अल्फा बीटा ने कह के क्या कह दिया, tan α/2 और tan β/2 हो, तो cos α प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। जरा ध्यान से देखो, आपको एक फार्मूला पता है cos a का होता है 1 - tan स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ रखी है उनको मज़ा आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ही। 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो अब सोचो हमको cos अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना हो, आपको ये सोचना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a को a/2 होता है यहाँ पर, ये 2a का फार्मूला होता था, तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा/2। ये आपको cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि tan अल्फा प्लस बीटा/2 की वैल्यू क्या है। तो सवाल की तरफ जरा देखो ध्यान से, अगर tan अल्फा/2 और tan बीटा/2 इसके रूट हैं, तो दोनों मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? मूल इस जगह क्या है? tan अल्फा/2, तो tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस, और b क्या है? -26 अपॉन a क्या है? 8 होता है ना फार्मूला मूलों के योगफल का। तो मूल इस जगह अल्फा बीटा की जगह क्या थे? ये दोनों चीज़ें थी, तो हमने वैसे रख दिया। दोनों का योगफल क्या होगा? -b अपॉन a रख दिया। tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 की वैल्यू आपने निकाली सॉल्व करके, तो ये हो गया 26/8, 2 से भाग कर दिया तो 13/4 आ गई। अब अगर आप tan अल्फा/2 इंटू tan बीटा/2 निकालो, क्यों निकालो? मूलों का योगफल निकाला, एक बार मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a, c की जगह क्या है? 5 और a की जगह क्या है? 8। चलिए अब आपका उद्देश्य क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा/2 की वैल्यू पता करना। क्यों? क्योंकि तब हम यहाँ रख देंगे तो हमारा जो मेन गोल है cos अल्फा प्लस बीटा वो हम निकाल पाएंगे। tan अल्फा प्लस बीटा/2 कैसे आ सकता है? अगर हम फार्मूला खोलें किसका? tan अल्फा/2 प्लस बीटा/2 का, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये होगा ना tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अपॉन 1 - tan अल्फा/2 इंटू tan बीटा/2 हो जाएगा कि नहीं? tan a प्लस b का फार्मूला खोला है, ट्रिगोनोमेट्री में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है? 13/4। क्या है? 13/4 बटे 1 माइनस tan अल्फा/2 इंटू tan बीटा/2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 5/8 निकाली है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13/4, इसके नीचे एक मान लो, तो बटा क्या हो जाएगा? 8 - 5 3/8। ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा 13 × 8 बटा 4 × 3, 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26/3। आपने tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, tan अल्फा प्लस बीटा/2। बात तो वही है ना कि वैल्यू आपने क्या निकाल ली? आपने निकाल ली 26/3। और अब आप आराम से इसमें पुट कर दो तो आपको cos अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा/2 की वैल्यू 26/3 है, चूंकि स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो फिर इसका स्क्वायर कर दो, और बटे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 26/3 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 676/9 और बटे 1 प्लस 676/9। तो अब आप एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा?
ये हो जाएगा 9 माइनस 676, 9 ही तो होगा, बिल्कुल सही है, 9 ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बटे ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 676। तो आपको कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, और गड़बड़ हुई है कहाँ पर, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपसे मैच कर नहीं रहा है, और अगर नन ऑफ दीज होता तो वो चांस हो सकता था। एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक हुई। क्वेश्चन तो पूरा ही सही है, एक्चुअली गड़बड़ हुई क्या है क्वेश्चन नोट करने में। क्वेश्चन में यहाँ पर 15 है, अब चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन दिए गए होंगे और मैंने मिस्टेक कर दिया, 15 की जगह 5 लिख लिया। तो अब अगर यहाँ पर 15 होता तो सोचिए, यहाँ पर 15 होता भाई c बाई ए करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर 15 होता तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू यहाँ पर जब आप रखते यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ क्या रखते 15 रखते, तो ये 8 माइनस 15 क्या हो जाता -7, -7 हो जाता है इस जगह। अब आप जरा इसको फिर से हल कर लीजिए यहाँ से आगे, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई। अब यहाँ से जब हल करेंगे हम लोग तो देखिए होता है यही मैथ में, यही मैथ है, 13 गुणे 8 बटे 4 गुणे -7 है तो माइनस आगे लगा लो, तो 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा -26 बटे 7। वैल्यू क्या मिल गई -26 बटा 7। -26 बटा 7 वैल्यू मिली आपको किसकी, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, 5 लिख गया था, वहाँ 15 होना चाहिए था, और उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं। तो 26 बटा 7 वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या रखोगे 26 बटा 7 रखोगे। जब 26 बटा 7 रखोगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 49 माइनस 676, और ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 676। अब आप सॉल्व कर दीजिए तो ये बचेगा आपका माइनस का 627 बटा और 9 6 15 725। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तो हो जाता है क्वेश्चंस हम लोग जब करते हैं बाय मिस्टेक, यही चीज़ें हम लोगों को भी ध्यान देनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कॉपी पेन का सर्वाधिक उपयोग करिए। आप वीडियो देख रहे हैं या किसी और का भी वीडियो देख रहे हैं या सिर्फ किताब से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ यार भाई बहुत अच्छा, हमको तो सब समझ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल पटक के मारेंगे उसको, मतलब तुरंत सही करेंगे। लेकिन जब आप कॉपी में पेन चलाएंगे ना तो इस तरीके से मिस्टेक्स कर जाएंगे। इसीलिए कभी भी जो है हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए